हाय स्टूडेंट्स। सो क्या होगा अगर आप अपनी चलती हुई गाड़ी के अंदर ब्रेक लगाएं? व्हाट हैपन टू द अदर पैरामीटर्स ऑफ द मोशन जब आप अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं? क्या होगा अगर आपने गाड़ी को चलते चलते टर्न किया? सो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेकर आज हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आए हैं, जिसके अंदर आप पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मींस चेंज इन वेलोसिटी। जब आपकी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आएगा, कभी कार की वेलोसिटी में चेंज आएगा। वेलोसिटी में चेंज दो तरीके से होते हैं, नंबर 1 मैग्नीट्यूड एंड नंबर 2 डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, यानी अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है मतलब गाड़ी की स्पीड चेंज हो रही है। और सेकंड वन इज द डायरेक्शन। अगर इन दोनों पैरामीटर में से कोई भी चेंज, एक पैरामीटर चेंज होता है तो उस कंडीशंस को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। सो आइए एक्सेलरेशन के अंदर आज आप पढ़ने वाले हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सेलरेशन। पहले सिंबल, डोंट यूज कैपिटल ए, ऑलवेज यूज स्मॉल ए। सो एक्सेलरेशन के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारी गाड़ी के अंदर एक्सेलरेटर होता है जिसे हम रेस देते हैं, तो वो एक्सेलरेटर और ये ब्रेक होते हैं। तो जब हम गाड़ी को इस एक्सेलरेटर को प्रेस करेंगे तो क्या होने वाला है? बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आएगा एंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी, याद रखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन में वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज होना। एक हैवी रोड पर जब गाड़ियां चल रही होती हैं तो उनकी वेलोसिटी ये सभी सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए इनका स्पीड में चेंज होगा, डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा। सो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज चेंज इन वेलोसिटी। आगे आप बताइए क्या आना चाहिए नीचे? चेंज इन टाइम। सो टाइम चेंज, वेलोसिटी में चेंज होना मस्ट है अगर आप एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। और एक्सेलरेशन कैसे राइट डाउन करते हैं? चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय द टाइम टेकन। वेलोसिटी आफ्टर द सम टाइम और इनिशियल मींस द वेलोसिटी इन द बिगिनिंग, यानी जब आपने t की वैल्यू 0 ली तब उस टाइम पर जो वेलोसिटी होगी उसको कहते हैं वेलोसिटी इन द बिगिनिंग। एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल u, फाइनल वेलोसिटी का सिंबल v, टाइम का सिंबल t। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? v माइनस u ओवर t। सो यूनिट की बात करें तो एमकेएस यानी एसआई में ऊपर मीटर पर सेकंड होगा, नीचे सेकंड होगा, तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सीजीएस में मीटर की जगह बस क्या आएगा बेटा? सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये था एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन तीन तरह से हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव कब होगा? जब फाइनल वेलोसिटी प्लेन टेकिंग ऑफ, इसमें क्या हो रहा है? प्लेन की फाइनल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो इट मींस फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा है, इसलिए ए पॉजिटिव। जब प्लेन लैंड करेगा तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम होगी और रिटार्डेशन बोलेंगे। और जब प्लेन सेम वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो उसे कहते हैं एक्सेलरेशन इज जीरो, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट। तो बताइए, अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस इज एन एग्जांपल ऑफ जीरो एक्सेलरेशन बिकॉज वो कांस्टेंट स्पीड के साथ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग इज एन एग्जांपल ऑफ, पहले रेस्ट पे थी, इनिशियल जीरो, मूविंग यानी फाइनल है, फाइनल इज ग्रेटर देन इनिशियल, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो बेटा? पॉजिटिव। सो यस, पॉजिटिव इज द राइट आंसर। ठीक है, द नेक्स्ट वन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट।
अगर यहाँ वर्ड डिस्प्लेसमेंट है तो आपका क्या आंसर आएगा, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज द आपका वेलोसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्पीड और वेलोसिटी के यूनिट डिफरेंट होते हैं, स्पीड और वेलोसिटी के यूनिट सेम होते हैं, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के यूनिट सेम होते हैं, स्पीड और वेलोसिटी के यूनिट सिर्फ एम के एस में सेम होते हैं। सो विच इज द राइट आंसर? ए, बी या सी? सो आंसर इज यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम। ओके, द नेक्स्ट वन इज, अब ये न्यूमेरिकल्स है। अभी आपने जो फॉर्मूला कैरी ऑन किया उसके बिहाफ पर क्या फॉर्मूला था? A इक्वल टू V माइनस U ओवर T। सो आइए इस फॉर्मूले को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और यूज करना सीखते हैं। अब बस डिक्रीज फ्रॉम, डिक्रीज मींस बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर मींस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज 80 किलोमीटर पर आवर। अगर आपने इसको मीटर पर सेकंड बनाना है तो 5/18 से आप इसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर आप इसको कट कर सकते हैं एज लाइक दिस वन। सो विच वी कैन बी रिटन एज 200/9 मीटर पर सेकंड। द फाइनल वेलोसिटी जो कि कम हो गई है, फाइनल वेलोसिटी कैन बी रिटन एज v which is equal to 60 किलोमीटर पर आवर। सो 60 कैन 5/18, इसको भी आपने 2 पे ही कट करना है ये, बिकॉज इससे आपको ये एडवांटेज होगा जो डिनोमिनेटर है वो दोनों में क्या आ जाएगा, सेम। आप इसको इससे ज्यादा भी कट कर सकते थे बट दोनों का डिनोमिनेटर सेम। ए इज कैन बी रिटन एज v माइनस u ओवर t 150/9 minus 200/9 and 5. The LCM is 9. 150 minus 200 divided by 5. 150 minus 200 is the minus 50 and 9 and by 5. So ये आपका आंसर होगा 9 into 5. This is your right answer. अब यहाँ पर आप 5 से ये कट कर देंगे, -10/9 meter per second square, and you can write here approximately 1.1 minus. Minus means retardation. ठीक है? So this is your questions for the this. अब आपको एक विजुअल दिखा देते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को आपके लिए कैसे रखा है। आप वीडियो में देख सकते हैं। 5/18 ये कटिंग होगी यहाँ पर 22 एंड दिस इज द फाइनल। अगर आप पॉइंट्स में लेना चाहते हैं, फ्रैक्शन में नहीं रखना चाहते हैं, सो ये टाइम टेकन 5 सेकेंड, ये फाइंड करना है। फॉर्मूला इज a minus v by u and you can find here 16. This is your right answer, 1.12. So negative means retardation. The next question is for you. Pause the video and do that question. अब बस स्टार्टिंग मतलब बताइए, स्टार्टिंग मीन्स हाँ u0, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी गिवन है मींस एक्सेलरेट हुआ है, टाइम 10 मिनट्स है और आपको a फाइंड करना है। ठीक है? सो गिवन इनिशियल स्पीड u is equal to 0, final speed is equal to 40 kilometer per hour, which you have to convert into the meter per second, and then you can find the answer. So आज आपको a एक्सेलरेशन के बारे में कॉन्सेप्ट्स में बताया हमने कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होती है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन सिर्फ वेलोसिटी के चेंज की वजह से आती है और वेलोसिटी में चेंज सिर्फ 2 ही पैरामीटर की वजह से होता है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द आंसर। into 5/18 you can find here after the
cutting of the numbers, we have 11.11 meter per second. You can take it in the fraction also, to 100 by 9. टाइम को भी सेकंड में कन्वर्ट करना है, एंड उसके बाद आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे बिल्ड करना है, A इक्वल टू V माइनस U बाई टी. सो इस वे से आप इस क्वेश्चन को कैरी ऑन करें. 11.11 is 600. A can be written as this way. So ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है. और इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मींस क्या, कि अगर इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो रहा हो, ठीक है, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. फॉर एग्जांपल, ये जो कार वैन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये रेस्ट पर है, और at zero time velocity is zero, time is zero, velocity is zero, is moving 5 time, yani after the 5 second velocity 8 meter, then again after the 5 second the velocity is 16 meter, then 15, 24, 20, 32, 25, 40. आप देख रहे हैं कि यहां वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो हर टाइम, पहले 5 सेकंड में कितना चेंज आया, पहले 5 सेकंड में कितना चेंज आया, अगले 5 सेकंड में, यानी टाइम इंटरवल 5 सेकंड है, इक्वल इंटरवल तो है, क्या वेलोसिटी में भी चेंज इक्वल आ रहा है, 8 फिर 8 फिर 8, इसका मतलब हर एक में इक्वल चेंज आ रहा है. तो ये कौन सा मोशन हुआ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इसी तरीके से अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो अनइक्वल चेंज आएगा. टू स्टार्ट सेम कंडीशन, वेलोसिटी इनिशियल 0, देन वेलोसिटी चेंज विद द टाइम, 5 सेकंड में 7, नेक्स्ट 5 में 15, देन आप देख रहे हैं यहाँ पर डेटा 5, टाइम इंटरवल अभी भी सेम है 5 सेकंड, बट वेलोसिटी में जो चेंज है वो चेंज हो चुका है, 7 फिर 8 फिर 11, तो कभी 4 कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है. इट मींस कि यहाँ पर अनइक्वल चेंज आ रहा है. जब वेलोसिटी में अनइक्वल चेंज आए तो नॉन यूनिफॉर्म, और जब इक्वल चेंज आए तो यूनिफॉर्म. सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब बोलेंगे, जब इक्वल वेलोसिटी व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन और वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यूनिफॉर्म. और अगर अनइक्वल में होगा तो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस किए और उनके कॉन्सेप्ट्स को समझा. कल हम न्यूमेरिकल्स करेंगे एक्सेलरेशन के और इक्वेशन ऑफ मोशन के. सो टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस. गलत